हेलो। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात की थी कि हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसे होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उसी तरह आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाइपरटेंशन अगर किसी को हो गया है, किसी का बीपी अगर बढ़ने लगा है, तो उसे दवाइयों के साथ साथ अपने जीवन में क्या क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कि उसके बीपी को कंट्रोल होने में मदद मिले। तो दवाइयों के साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत जरूरी है किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बीपी को कंट्रोल कर सकती हैं दवाइयों के साथ साथ। अगर हम उन्हें अपने डेली जीवन में अपनाने लगे तो हमें बहुत फायदा होगा। तो जिसमें से एक है नमक, जिसे हम अपने डेली रूटीन यूज करते हैं। तो नमक ज्यादा खाने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर पानी रुकता है और वो नसों में बहता है तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने से हमारी जो वेन्स हैं या आर्टरीज है उसके अंदर खून का प्रभाव बढ़ जाता है, तो उससे भी हाइपरटेंशन होता है। तो जिस इंसान को हाइपरटेंशन की दिक्कत ऑलरेडी हो चुकी है तो वह कम से कम नमक का इस्तेमाल करे जिससे कि उसका बीपी कंट्रोल है। अगला है वजन। तो वजन कम करना भी बहुत जरूरी है। तो जो लोग ओबेस होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनकी जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं वो सिकुड़ने लगती है और उनमें हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड पहुंचाने के लिए पूरे शरीर में। तो जब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है और वेन्स जो हमारी सिकुड़ जाती हैं तो भी हमारे शरीर में बीपी बढ़ जाता है। अगर हम वजन कम करेंगे और हमारे जो हमारी वेन्स हैं उन्हें कम काम करना पड़ेगा, हमारे हार्ट को भी कम काम करना पड़ेगा, तो हमारा बीपी कंट्रोल रहेगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हम ये तो जानते ही है कि पसीना निकलता है, बॉडी फिट रहती है, लेकिन हाइपरटेंशन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? हाइपरटेंशन पर उसका प्रभाव पड़ता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कुछ जो एंजाइम्स बॉडी के अंदर निकलते हैं वो हमारी जो खून वाली नसें होती हैं या वेन्स होती हैं उन पर प्रभाव डालता है, उन्हें डायलेट करता है, तो जिससे हमारा बीपी कंट्रोल होता है। तो ये भी एक बहुत जरूरी है। अगला हमारा मॉडिफिकेशन है डाइट। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। तो इसमें हमें खानी होती है डैश डाइट। डैश डाइट का मतलब है कि हम फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ता है। पोटेशियम का लेवल मेंटेन होने से सोडियम हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो जिससे सोडियम बाहर निकलता है तो पानी भी बाहर निकलता है, तो वो भी हमारे बीपी को बहुत कंट्रोल करने में मदद करता है। तो डैश डाइट हमें खानी चाहिए हाइपरटेंशन में, सोडियम और पोटेशियम का लेवल मेंटेन करने के लिए। अब आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस वैसे तो जीवन में सभी को है, लेकिन हमें उसे मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जब हमें होता है तो हमारे शरीर के अंदर एड्रेनलिन का बहाव बढ़ता है, और जब एड्रेनलिन हमारे शरीर के अंदर इंक्रीज होता है तो वो भी हमारी जो खून वाली नसें या वेन्स आर्टरीज होती है उन्हें सुकोड़ देता है, उन्हें पतला कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बीपी बढ़ने लगता है। अब आता है स्मोकिंग, धूम्रपान। तो धूम्रपान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान करने से हमारी नसें सिकुड़ती हैं। स्मोकिंग से बीपी बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी खून वाली नसें आर्टरी या वेन्स होती है वो सिकुड़ने लगती है। तो जब वो सिकुड़ती है तो बीपी बढ़ता है, साथ में ब्लॉकेज भी होने लगता है। तो धूम्रपान तो बहुत ही खतरनाक चीज है, तो उसे हमें जितना ज्यादा हो सके और जितना जल्दी हो सके बंद कर देना चाहिए। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये सब जगह लिखा भी होता है, लेकिन हम इसे पढ़कर भी इग्नोर कर देते हैं। तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अगला हमारा मॉडिफिकेशन है स्लीप, यानी नींद। तो नींद हमें 8 घंटे की लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद हमें जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि नींद, अच्छी नींद लेने से हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो कोर्टिसोल का लेवल डिक्रीज होने से हमारे शरीर के अंदर जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा शांत होता है, और उसके शांत होने से हमारा बीपी कंट्रोल होता है, हर हमारे शरीर को फायदा होता है। तो ये थे हमारे कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लेकिन ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सिर्फ बीपी को ही कम नहीं करते, ये हमारे हार्ट डिसीज, किडनी, डायबिटीज और भी बहुत सारी जो हमारी बीमारियां हैं उनमें मददगार है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सभी की जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो अच्छा खाएं, शुद्ध खाएं। धन्यवाद।